यहां से देखो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, अर्जुन एंड भीष्म रन एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली ऑन द सर्कुलर ट्रैक ऑफ 600 मीटर। 600 मीटर एज इट सर्कमफ्रेंस, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय देम टू मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम इफ दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। पहले क्वेश्चन में हमने देखा क्या कर रहे थे, सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, इसमें क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अगर रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई, 600 बटे कितना कितना है 20 + 30 कितना हो जाएगा, 600 बटे 50 कितना टाइम लगेगा, 12 सेकंड। जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कितने टाइम में मिल रहे थे, 60 सेकंड में। अपोजिट में चल रहे हैं तो कितने में मिल रहे हैं, 12 सेकंड में। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया है आपको, इस क्वेश्चन में पूछा गया स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से कब मिलेंगे, उसके लिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। लेकिन एलसीएम किसका, स्पीड का नहीं। आपका सर्कल है ये, ठीक है, यहां से दो आदमी, हाँ ए और बी दोनों ने दौड़ना शुरू किया, दोनों ने दौड़ना शुरू किया। ए आपका एक राउंड कितने टाइम में लगाएगा, कितना आएगा यहां से 20 सेकंड। और जो आपका बी है वो एक राउंड कितने में लगाएगा, 30 सेकंड में। अब एक बात बताओ, ए हर 20 सेकंड के बाद में यहां आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और बी हर 30 सेकंड के बाद में स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, आएगा। अब आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है घंटियों वाला कि 1 घंटी 5 सेकंड में बजती है, 1 घंटी 10 सेकंड में बजती है, तो दोनों मिलके एक साथ फिर कब बजेंगी। अब वही कंसेप्ट है भाई, ये वाला आपका 20 सेकंड में यहाँ पे पहुंच जाता है, ये वाला हर 30 सेकंड में यहाँ पे पहुंच जाता है, दोनों एक साथ इस बिंदु पर कब मिलेंगे, एलसीएम ले लेते हैं इनका। तो एलसीएम आप ले लोगे किस किस का, और 30 का तो कितना आ जाएगा 60 सेकंड। अब देखो ये तो हमारा इजी क्वेश्चन था, इसकी कैलकुलेशन इजी थी तो हमने इस तरीके से कर लिया। आपको बेसिकली करना कैसे है ये, भाई आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका क्या लेना है एलसीएम। अगर इसका आपको एलसीएम लेना है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वालों का क्या लेंगे और नीचे का एचसीएफ। इन दोनों में हमें पता है क्या कॉमन है, 600 है, और नीचे क्या कॉमन है 10। यहां पे क्या आ जाएगा आपका, हर बार आप क्या करो, ऊपर से जो आपकी डिस्टेंस है वो, क्योंकि वो तो डिस्टेंस तो दोनों जगह सेम रहेगी तो आपकी कॉमन आ जाएगी। उसके बाद में इनका क्या ले लेना है एचसीएफ, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा दोनों का 1। तो आपका यहां से आंसर कितना आ जाएगा 60 सेकेंड, ठीक है। क्या एक डायरेक्शन में, अच्छा पहली बार मिलने का भी, ये भी एक कंसेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा समझ में नहीं आएगा। ये वाला देखो क्या है, ए एंड बी रन ऑन ए सर्कुलर पाथ तो पैरामीटर 12 मीटर एट डिफरेंट स्पीड, दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड फ्रॉम द सेम पैलेस बट रन इन अपोजिट डायरेक्शन, दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 मिनट्स। इफ द स्पीड ऑफ बी इज 10.8 किलोमीटर पर आवर देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए। अभी तक हमने क्या निकाला था टाइम, यहाँ पे क्या पूछ लिया स्पीड। भाई क्या करेंगे हम, देखो क्या दिया गया है 1200 मीटर है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम क्या कर देंगे स्पीड प्लस हो जाएगी। मान लिया ए की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर घंटा, यहाँ पे बराबर कितना आ जाएगा 3। अब देखो ये स्पीड किस में है किलोमीटर पर आवर में, और ये किस में है मिनट में, और ये किस में है मीटर में। तो इनको हमें निकालना किस में है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम उस तरीके से चेंज कर लेते कि हमारा किलोमीटर पर आवर इजी से निकल जाए। तो भाई आपका क्या हो जाएगा 1200
10.8 प्लस एक्स, ये 1000 से मैं डिवाइड कर दूं, मीटर को मैंने किलोमीटर में चेंज कर लिया और ये मिनट को मैंने आर में चेंज कर लिया। ये देखो 3 जीरो से 3 जीरो गई, आपका क्या आ जाएगा यहां से 10.8 एक्स बराबर 4। अच्छा ये 1/2 है यहाँ पे भाई, 1/2 बनेगा ना, बराबर 24। 10.8 प्लस एक्स बराबर 24, एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 13.2 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? 3 नंबर क्वेश्चन। अच्छा 5 नंबर, 1000 मीटर लंबे ट्रैक पर एक वर्ताकार दौड़ में पी और क्यू एक ही समय पर एक ही स्थान से कम से 27 किलोमीटर पर घंटा और 36 किलोमीटर पर घंटा की गति से शुरू करते हैं। विपरीत दिशाओं में चलते समय वे शुरुआत के बिंदु पर अगली बार कितने समय बाद मिले। हमने अभी तक जो 4 क्वेश्चन किए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन हमारा था कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पहली बार कब मिलेंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पहली बार कब मिलेंगे। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या था कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। और ये वाला क्वेश्चन क्या है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे। इसमें क्या लगाएंगे भाई, जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे निकालना हो ना तो चाहे सेम डायरेक्शन में चले चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चले, दोनों में हमें क्या करना है, टाइम का रेशियो निकालना है, टाइम का एलसीएम। टाइम कितना कितना आएगा भाई, अभी हमने पढ़ा है, बताओ 1000 बटा और 1000 बटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, इसी का निकालना है हमें एलसीएम। तो यहां से देखो क्या बोलोगे आप, 1000 तो कॉमन आ गया, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है 9, और ये 5/18, 1/3 और 1/4, ये तो पूरा एक हो गया आपके पास। ये कितना है 9 दूना 18 है, 400 सेकंड आ जाएगा आपके पास, यहां से कितना आ जाएगा 400 सेकंड। ठीक है, ये भी इजी है, ये देखो हाँ, अगर जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलाना हो ना तो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो चाहे सेम डायरेक्शन में हो, आपको दोनों जगह क्या लेना है, टाइम का एलसीएम लेना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या है, 2400 मीटर के एक वर्ताकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही बिंदु से और एक ही समय पर कम से 54 किलोमीटर पर घंटा और 126 किलोमीटर पर घंटा की गति से शुरू करते हैं। विपरीत दिशाओं में चलते समय वे पहली बार शुरुआती बिंदु पर फिर से मिलने पर दोनों द्वारा तय की गई दूरी के बीच का क्या अंतर है। इसमें क्या पूछ लिया हमसे कि जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे तो उनके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई है उनका डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो अब बताओ कैसे करेंगे इसको। टाइम निकालना पड़ेगा फिर, हाँ देखो इसको हम, हाँ इसको हम दो तरीके से करते हैं। एक तो पहले मैं आपको बेसिक से बता देता हूं, इसके अलावा मैंने आपको स्टार्टिंग में एक कंसेप्ट बताया था ना, हाँ उन दोनों से एक बार देखो। पहला आपका बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है कि सबसे पहले हमें पता है इनका स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे ये भाई, 2400/54 और 2400/100, ये क्या है, मुझे इनका क्या निकालना है एलसीएम। ये क्या आएगा, ये आएगा दोनों के द्वारा स्टार्टिंग में कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों वापस कब मिलेंगे, वो टाइम आ जाएगा। और ये कितना आएगा, तो आप मेरे से बोलोगे जी 2400 मैंने यहां से ले लिया और ये यहां से कितना आ जाएगा इनका 18, 1/3 और 1/7, तो ये तो आपका एक हो गया। तो इतने टाइम बाद ये पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। कितना टाइम है 2400/18। ठीक है, अब मैंने यहां पे इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि मुझे पता है मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, स्पीड से। भाई
ये मेरा टाइम आ गया, इतने समय में इन दोनों के द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर कितना होगा, दोनों की स्पीड का डिफरेंस, दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है 126 54 54 ओ 72। ठीक है, अब देखो मैं अगर इसको यहाँ पे मीटर पर सेकंड में चेंज करता यहाँ पे, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो ये कितना हो जाएगा 9600 मीटर। समझे, मतलब अगर दोनों सेम, अब देखो यहाँ पे तो इन्होंने क्या बोला है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर सेम डायरेक्शन में भी चलते ना तो भी यही होता। हाँ, अगर सेम डायरेक्शन में भी चलते तो भी इनके द्वारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने मिलने तक जो डिफरेंस, वो डिस्टेंस कवर की, उनका डिफरेंस कितना था 9600 मीटर। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये तो हमने बेसिक से कर लिया, मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे ना, इनकी स्पीड का रेशियो क्या क्या है भाई 126 रेशियो, आप इसको क्या बोलोगे 7 रेशियो, यही है 7 रेशियो 3। तो जब ये पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ये आपका सर्कल है, इसमें पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, तो यहाँ पे पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने तक इसके द्वारा कितने चक्कर लगा चुके होंगे और ये कितने चक्कर लगा चुका होगा, समझे कि नहीं समझे। अगर ये 3 चक्कर लगा चुका है, ये 7 चक्कर लगा चुका है, तो दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस क्या होगा 4 चक्कर, होगा कि नहीं होगा। एक चक्कर कितने का है 2400 का, तो 4 चक्कर कितने के हो जाएंगे 9600। ठीक है, लेकिन ये हमारा जो रेशियो आता है किसका आता है, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने तक ये कितने कितने चक्कर लगा चुके होंगे पहली बार में, समझ गए क्या। ठीक है भाई, अगले वाला क्वेश्चन देखो। इसमें क्या हो गया, कितने आदमी आ गए 3, अभी तक कितने पढ़ रहे थे 2, 3 आदमी आए हैं, पहली बार फिर से कब एक साथ होंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहली बार फिर से चाहिए कहीं पे भी मिले, भाई ये आपका सर्कुलर ट्रैक है, इस पे चाहिए कहीं पे भी मिले, लेकिन पहली बार कब मिलेंगे। दूसरा क्या है, वे पहली बार फिर से शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे, ये जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, यही है। अब एक बात बताओ, पहली बार कब मिलेंगे इसके लिए हम क्या करें, भाई 3 आदमी हैं, तीनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ठीक है, तीनों एक ही डायरेक्शन। आप बताओ पहले जो अर्जुन और आरव 2 लोग हैं, ये दोनों एक साथ कब मिलेंगे, तो आप बोलोगे जी 600/10। ये कौन मिल गए इतने टाइम के बाद, अर्जुन और आरव, ये आपके मिले अर्जुन प्लस आरव, कितने टाइम बाद में 60 सेकंड में। फिर आपका कौन है आगे, आरव और अरुण, आप ले लो आरव और अरुण, ये कितने टाइम बाद में मिलेंगे भाई 600/20, मतलब कितनी सेकंड में 30 सेकंड। अब देखो ये तो आपके अर्जुन और आरव मिल गए, या आपके आरव और अरुण मिल गए। अब आप इन दोनों का अगर एलसीएम ले लो तो तीनों मिल जाएंगे। भाई देखो अर्जुन से आरव मिला और आरव से अरुण मिला, तो तीनों मिल गए ना एक साथ, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई आपके पास, मतलब तीनों इस ट्रैक पर एक साथ कितने टाइम के बाद मिलेंगे 60 सेकंड के बाद, समझ गए क्या। अब दूसरा हमसे बोला गया है वे पहली बार शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, टाइम का रेशियो निकालेंगे। और टाइम का रेशियो किस किस का, फिर उससे क्या होगा, पहले टाइम लेंगे, भाई पहली बार फिर से शुरुआती बिंदु पर कब एक साथ होंगे, उनके द्वारा एक चक्कर में लगा टाइम, और उन सब का क्या ले लेंगे एलसीएम। तो देखो भाई पहला आपका जो ए है A1, A1 के द्वारा
एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? 600/20। A2 के द्वारा कितना लगेगा? 600 और A3 के द्वारा 600/50। इनका क्या लेना है? एलसीएम। अब देखो एलसीएम लोगे तो 600 तो सब में है ऊपर, नीचे सब में क्या कॉमन है? 10। तो कितना टाइम आ जाएगा? 60 सेकेंड। अब इससे क्या हुआ कि ये जब पहली बार मिले तो भी 60 सेकेंड के बाद में मिले, और स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले तो भी 60 सेकेंड में। हाँ, मतलब वो एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, और वो कौन सा पॉइंट होगा? स्टार्टिंग पॉइंट। तीनों जब एक साथ मिलेंगे तो एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे बस, और कोई दूसरा इनका मीटिंग पॉइंट नहीं होगा। समझ गए क्या ये वाला? अगला देखो ये वाला 10 नंबर क्वेश्चन। अल्फ्रेड एंड बर्नार्ड रन ऑन द सर्कुलर ट्रैक ऑफ 600 मीटर। स्पीड ऑफ अल्फ्रेड एंड बर्नार्ड आर 30 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। इनिशियली दे आर डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर। पहला क्वेश्चन है व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इफ बोथ मूव इन द सेम डायरेक्शन। इफ बोथ ऑफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन विल दे मीट फॉर द सेकेंड टाइम। इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज वो है, लैंग्वेज क्या घुमाई है कि दो आदमी आपके, एक सर्कुलर ट्रैक हो गया, दो आदमी कौन कौन है? ए और बी। ये पूरा ट्रैक कितना मीटर का है भाई? 600 मीटर का। देखो प्रारंभ में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका ए है और यहाँ पे आपका बी है। अगर यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई है? 300 मीटर। अब आपसे वही तो पूछा गया है, एक ही दिशा में चलते हैं तो पहली बार कब मिलेंगे? तो आप बोलोगे सर 300 बटा, अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस, तो कितना आ जाएगा? 30 सेकेंड। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कितनी आ जाएगी रिलेटिव स्पीड? 30 + 20 50। मतलब कितना? 6 सेकेंड। तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कितने टाइम में मिलेंगे? 30 सेकेंड में। अच्छा, यदि ये दोनों विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो दूसरी बार कब मिलेंगे? पहली बार मिलेंगे तो कितना टाइम लगेगा, और दूसरी बार मिलेंगे तो 12 सेकेंड। तो 30 और 12 आपकी किस में है? ये इसमें 120 हो गया क्या? अच्छा 30 और 12। अच्छा ये वाला भाई 30 और 12 कर लो इसको। ऑप्शन मैं ही चेंज कर देता हूं यहाँ पे। ये 30 और ये, लेकिन एग्जामिनर से नहीं चेंज करवा पाओगे, इसे ध्यान रखना। उसने 30 और 18 दे दिया तो फिर 3 बार क्वेश्चन करोगे। करते हो ना ऐसे ही। अब देखो, नहीं नहीं, अभी यहाँ पे 12 नहीं था। अगर मेरे को 12 नहीं दिखा, मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि गलत तो नहीं कर दिया कहीं मैंने। होता है ना, तो कंफ्यूज वहां पे एग्जाम में अगर आपको ऐसे दिखता है तो आपको खुद पे पहले सेल्फ वो होता है डाउट, क्योंकि वहां पे तो वैसे ही पूरा लूज हो रखा होता है कि भाई हाँ मैंने ही गलत किया होगा, एग्जामिनर तो इतनी बड़ी गलती कर नहीं सकता है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा सा वो किया कि इन दोनों को कहाँ रख दिया? अपोजिट डायरेक्शन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ ना, थोड़ा सा चेंज होते ही क्या हुआ, एक आपका जो स्ट्रीक बना हुआ है ना माइंड में कि रेस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वो टूट गया। वहां पे थोड़ा सा चेंज हुआ, आप एक बार के लिए थोड़े सहम जाओगे कि अब क्या करूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन किए नहीं ना। तो एक होता है एग्जाम में थोड़ा सा भी अलग क्वेश्चन पूछा जाता है लीक से हटके, हम थोड़ा सा डाउट में आ जाते हैं कि यार अब क्या करें। ये वाला क्वेश्चन देखो, ए बी और सी 800 मीटर के एक वर्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं। ए बी और सी की गति 20 मीटर पर सेकंड और 26 मीटर पर सेकंड और 33 मीटर पर सेकंड है। पहली बार मिलने के लिए प्रत्येक के द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा? बताओ। भाई कभी भी मिले, एक साथ दौड़ रहे हैं, एक साथ मिलेंगे, क्या सेम है? टाइम। भाई एक साथ दौड़ना स्टार्ट किया है, एक साथ मिल रहे हैं, तो टाइम सेम है ना। डिस्टेंस तो अलग अलग हो सकती है,
भाई किसी ने 5 चक्कर लगाए, किसी ने 2 चक्कर लगाए और किसी ने एक ही चक्कर लगाया हो कहीं पे मिलने के लिए, समझ गए। तो जब हमें पता है कि टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो किसके बराबर होगा, स्पीड के रेशियो की। स्पीड का रेशियो क्या क्या हो जाएगा, 20, 26, 33। समझ गए क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन। देखो क्या है इसमें। देखो इस क्वेश्चन तक आते आते 10 क्वेश्चन तक हम जो एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना रेस की, एवरेज मतलब नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे कवर हो गए हमारे। हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेगा वो निकाल लिया, पहली बार कब मिलेगा वो निकाल लिया, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन जो भी आपके हैं, 3 दौड़ रहे हैं तो क्या होगा। अब यहां से आगे जाएंगे थोड़ी सी पैटर्न चेंज होता जाएगा। ये आपका बोल रहा है विनय और वर्षा 5:3 के अनुपात में अपनी गति से दौड़ते हैं। वे 1.5 किलोमीटर की परिधि वाले वर्ताकार ट्रैक पर दौड़ना पसंद करते हैं। जब विनय 7वीं बार वर्षा से आगे निकलता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, यही पूछा गया है। देखो कौन सी डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। हमें कैसे पता सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, नहीं 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 ऐसे तो ना। आपका इन जनरल जब तक बोला नहीं जाए कि अपोजिट डायरेक्शन है तब तक आपकी डायरेक्शन क्या होती है। भैया आप रेस लगा रहे हो तो सेम डायरेक्शन में दौड़ोगे ना, ऐसे थोड़ा ना एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। तो अगर आपसे जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तब तक आपको क्या मानना है, सेम डायरेक्शन। तो जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं डिस्टेंस आपकी कितनी है, 1500 मीटर। इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है। तो भाई जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस। माइनस होगी तो क्या हो जाएगी, भाई मैंने मान ली इसकी स्पीड कितनी है 5x है और इसकी स्पीड कितनी है 3x, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 2x। ये क्या आ गया मेरा, इनके द्वारा पहली बार मिलने में लिया गया टाइम। पहली बार मिलने में कितना टाइम लिया गया, इतना टाइम आ गया। अगर टाइम को मैं स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ गया, ये कौन सी डिस्टेंस आ गई। विनय जब पहली बार वर्षा से मिला तो उसने इतनी डिस्टेंस कवर की, समझे। भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया, ये टाइम निकल के आया। कौन सा टाइम, जब विनय वर्षा पहली बार मिलेंगे, और जब विनय मिला तो उसने इतनी डिस्टेंस कवर की। अब ये बोल रहा है कि जब 7वीं बार मिलेगा, जब विनय 7वीं बार मिलेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है। समझ गए क्या, कितना आ जाएगा भाई आपका, यहां से किलोमीटर में निकालना है, 1000 का भाग दे दो, 26.25 किलोमीटर। समझ गए। एक तो ये है, एक और मैं आपको जो अभी हमने रेशियो वाले मेथड से किया था उससे ट्राई करें, ठीक है। देखो भाई अच्छा अच्छा ठीक है। देखो भाई आपके विनय है और वर्षा है, ठीक है। विनय की स्पीड कितनी है 5 और वर्षा की स्पीड कितनी है 3, ये इनका रेशियो है। तो मैंने मान ली इसकी स्पीड 5x रही होगी, इसकी स्पीड 3x रही होगी। टोटल जो ट्रैक है वो कितना है 1500 मीटर। अब देखो हमें यहाँ से पूछा गया डिस्टेंस, जो पूछी गई किलोमीटर में पूछी गई, तो मैं इसको मीटर में चेंज नहीं करके किस में रखना चाहता हूँ 1.5। ये आपका ट्रैक है, दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 2x। ये वाली चीज समझ में आ गई। तो ये आपका क्या हुआ, पहली बार मिलने पर जो दोनों को टाइम लगेगा वो इतने टाइम में दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे। अब ये जब टाइम आ गया, इतने टाइम में विनेश के द्वारा, ये विनय के द्वारा कितने टाइम कितनी डिस्टेंस कवर की, इतनी डिस्टेंस कवर की। जब ये 7वीं बार मिलेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। समझ गए। अब देखो ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया था भाई, इनकी 5:3 क्या है,
स्पीड का रेशियो, और यही किसका रेशियो होगा, डिस्टेंस का। लेकिन ये कब की डिस्टेंस है, कहीं पे भी मिले डिस्टेंस का रेशियो तो यही रहेगा जब ये 5:3 है ना, ये जब 5 चक्कर लगाता है तो ये कितने चक्कर लगाता है, 3 चक्कर। और ये 5 चक्कर और ये 3 चक्कर लगाता है कब, जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने तक विनय ने कितने चक्कर लगाए, वर्षा ने कितने लगाए, 3। 5:3 स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने में हमने निकाल लिया। इन दोनों के डिफरेंस कितना है, 2। 2 का मतलब क्या हुआ कि इनके मीटिंग पॉइंट कितने होंगे, 2। ये मैं पूरा कंसेप्ट आपको आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, यहां इसको इससे समझा देता हूं। 5 और 3 आपने पढ़ा भी होगा अब तक कि जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी स्पीड का रेशियो का डिफरेंस क्या होगा, इनके मीटिंग पॉइंट। तो इनके मीटिंग पॉइंट कितने होंगे, 2। अब ये जो 2 मीटिंग पॉइंट है, इनमें से एक मीटिंग पॉइंट आपका कौन सा है, स्टार्टिंग वाला। अगर हमसे बोले कि पहली बार कब मिलेंगे, तो मैं इसमें 2 का भाग दे दूं, भाई 2 का भाग दे दूं तो पहली बार मीटिंग पॉइंट आ जाएगा। पहली बार मीटिंग पॉइंट में 2 का भाग दूंगा तो कितना कितना आएगा भाई, 2.5, और ये 1.5। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये पहली बार मिलेंगे तब तक ये आदमी कितने चक्कर लगा चुका होगा, 2.5, और ये आदमी कितने चक्कर लगा चुका होगा, 1.5। ये समझ गए क्या, समझ गए सब कि जब पहली बार मिलेंगे तो ये आदमी 2.5 चक्कर लगा चुका होगा, ये आदमी 1.5 चक्कर लगा चुका होगा। अब एक बात बताओ, हमें पूछा गया है विनय 7वीं बार मिलेगा। जब एक बार मिलने पे देखो, जब पहली बार मिलता है विनय, अभी हमने क्या निकाला, सॉरी 2.5 अपॉन 1.5। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये पहली बार मिले तो विनय ने इतने चक्कर लगाए 2.5, और वर्षा ने कितने चक्कर लगाए, वर्षा ने लगाए 1.5 चक्कर। ठीक है, जब ये 7वीं बार मिलेगा तो कितने चक्कर लगा चुका होगा, भाई एक बार मिलने में 2.5 चक्कर लगाएगा तो 7 बार मिलने में इतने चक्कर लगाएगा। एक चक्कर कितने का है, 1.5 का। खत्म कर लो इसको, आपका कितना आएगा, 26.25। समझ गए क्या वैशाली भाई, हमने क्या किया, हमें पता है कि ये जो 5:3 है ये क्या है, जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे ना तब तक इनके द्वारा कितने कितने चक्कर लगाए जाएंगे। ये 5 चक्कर लगाएगा, 3 चक्कर लगाएगा, इनका डिफरेंस कितना है, 2। 2 का मतलब कितनी जगह मिलेंगे, 2 जगह। तो जब ये पहली बार मिलेंगे तब तक कितने कितने चक्कर लगा चुके होंगे, आधे कर दो इसके। भाई जब इनका डिफरेंस ये 2 है तो मैंने 2 का भाग दे दिया। अगर मान लो ये डिफरेंस 3 का होता तो मैं 3 का भाग दे देता। समझ गए ये वाला कंसेप्ट, कौन सा, ये डिवाइड क्यों किया, देखो भाई ये डिवाइड इसलिए किया है, ये 7:4 है, 7:4, इनका डिफरेंस कितना है, 3। अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ हो रेस में, वो अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि जब 2 आदमी सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो ये आपका एक सर्कल है पूरा, ठीक है। इस सर्कल पे कितने सारे पॉइंट होंगे, कितने अलग अलग पॉइंट, कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे जहां पे ये दोनों मिलेंगे। भाई एक तो आपका स्टार्टिंग वाला तो फिक्स हो गया कि यहां तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर रेस लगाएंगे तो यहां तो मिलेंगे। इसके अलावा हो सकता है ना कहीं कहीं पे यहाँ पे कहीं पे मिले हो, तो ये पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका रेशियो लेते हैं और उसका डिफरेंस ले लेते हैं। मतलब ये दोनों जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपके 2 आदमी ए और बी जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनकी स्पीड का रेशियो ये है, तो वो इस पूरे ट्रैक पर कितनी बार मिलेंगे, 3 बार। ठीक है, अब 3 बार मिलेंगे, हमें तो निकालना है कि पहली बार कब मिलेंगे, तो हम इसमें किसका भाग दे देंगे, 3 का। तो आप बोलोगे कि भाई जब ये पहली बार मिलेंगे तो ये आदमी पहला वाला इतने चक्कर लगा चुका होगा और दूसरा वाला इतने चक्कर लगा चुका होगा। समझ गए क्या। और स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे तो कितने कितने चक्कर लगाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे तो ए आपका 7 चक्कर लगा चुका होगा और बी आपका 4 चक्कर लगा चुका होगा। आपने बोला कि सर ये 7 और 4 ही क्यों लगाए इन्होंने, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे सबसे लास्ट में मिलेंगे। 2 मीटिंग पॉइंट तो कहीं आपके यहाँ पे हो जाएंगे, सबसे लास्ट में यहीं पे मिलेंगे। ये आपका कंसेप्ट कहता है
कि मान लो 5 अलग अलग पॉइंट है, एक सर्कल में 5 अलग अलग पॉइंट है, तो वो सबसे पहले, ये जो आपका सर्कल है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, 5, 1 2 3 4 5 पॉइंट है अलग अलग। मान लो पहली बार ये यहाँ मिले, दूसरी बार ये यहाँ मिले, तीसरी बार ये यहाँ मिले, फिर चौथी बार यहाँ पे मिले, इसको क्रॉस करके भी यहाँ पे मिले चौथी बार, फिर पांचवी बार ये यहाँ मिले, सबसे लास्ट में जाके स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जितने डिस्टिंक्ट पॉइंट इनके हो सकते हैं, संभावित हो सकते हैं ट्रैक पे, पहले सब पे मिल लेंगे, उसके बाद में जाके सबसे लास्ट में स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, समझ गए? ये वाला क्वेश्चन देखो, Arun and Varun run with the speed of 30 meter per second and 20 meter per second around a circular track of 600 meter. They participate in a 3000 meter race. What is the distance covered by Arun when he passes Varun for the fifth time? अभी जैसे हमने किया था वैसा ही है, अब तो कर लोगे। ये आ गया ना क्वेश्चन, तो आप 5 बार करोगे एग्जाम में। देखो मैं बता देता हूँ आप क्या है इसमें। आपके दो आदमी हैं, अरुण और वरुण, 600 मीटर के गोलाकार ट्रैक पर 30 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड गति से दौड़ते हैं। 3000 मीटर की दौड़ दौड़ते हैं। कितनी दौड़ दौड़ते हैं? 3000 मीटर की। अभी 3000 मीटर की दौड़ते हैं तो 600 मीटर का तो आपका ट्रैक है, मतलब प्रत्येक को कितने कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 5-5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। भाई 3000 मीटर का है, 600 मीटर का एक है, तो 5-5 चक्कर राउंड लगाएंगे। जब अरुण 5वीं बार वरुण से आगे निकलेगा तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? अब एक बात दो, 5वीं बार आगे निकलेगा तो सबसे पहले में क्या निकालना पड़ेगा? फर्स्ट मीटिंग में कितना टाइम लगा? तो भाई 600 बटा क्या है 30 और 600 बटा 20 कितना आता है आपका यहां से? मतलब पहली बार जब ये मिलेंगे तो कितने टाइम बाद मिलेंगे? पहली बार 60 सेकंड। 60 सेकंड में आपकी अरुण ने कितनी डिस्टेंस कवर की? मतलब जब ये पहली बार मिले तो पहली बार मिलने पे अरुण आपका 1800 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका है और वरुण आपका कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका है? 60 इंटू 20 1200। ये चीज समझ में आई? अब एक बात बताओ, दौड़ कितने की है? 3000 की। पहली बार कितने पे मिल रहा है? तो दूसरी बार दौड़ेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा? भाई पहली बार 1800 पे मिल रहा है, अगली बार मिलेगा तो 3600 पे मिलेगा। ठीक है, अब जब दौड़ ही 3000 मीटर की है तो दूसरी बार तो मिलेगा ही नहीं आदमी। जब दूसरी बार ही नहीं मिल रहा तो पांचवी बार कहां से मिलेगा? जब पांचवी बार मिलेगा ही नहीं तो इसके द्वारा तय की गई डिस्टेंस क्या होगी? नन। आपको तो डिस्टेंस निकालनी है वहां पे, तो निकालते रहोगे। आगे वाला क्वेश्चन ये पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने में मजा आ जाएगा। अगर ये आ गया ना तो आप 3 बार क्वेश्चन पढ़ोगे एग्जाम में। और है कुछ नहीं, बस वही है खेल। देखो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप सबने टाइम एंड वर्क पढ़ रखा है, पढ़ा हुआ टाइम एंड वर्क। एक चीज बताओ, अगर ए किसी काम को एक्स दिन में करता है और बी किसी काम को वाई दिन में करता है, तो दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे? एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई। सीधा सा कंसेप्ट है, जानते हो सब? ठीक है, यहां पे आ जाओ। अक्कल और बक्कल नाम भी वैसे हैं, अक्कल और बक्कल। अभी मैंने नहीं रखी, बुक में एक क्वांटम कट बुक आती है उसकी, अरुण शर्मा की, उसमें उसका क्वेश्चन है ये। अक्कल और बक्कल 175 मीटर की त्रिज्या वाले एक वर्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं।
आपका जो सर्कुलर ट्रैक है उसकी रेडियस कितनी है भाई? 175 मीटर। ठीक है। अक्कल 100 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है और बक्कल की गति अक्कल की गति की दोगुनी है। अगर गति दोगुनी है तो टाइम आधा। टाइम आधा मतलब अक्कल कितना टाइम ले रहा है मिलने में? 100 सेकंड। तो बक्कल कितना लेगा? समझ गए क्या? क्या समझे कि ए आपका पूरा करने में 100 सेकंड ले रहा है और बी आपका पूरा करने में कितना लेगा? ठीक है। आगे आपसे क्या बोला गया है? वे वर्ताकार पथ पर 350 मीटर व्यास के विपरीत दो बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। अब क्या बोल दिया इसने? देखो, जो ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसकी रेडियस कितनी है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 350। मतलब बात तो इसी ट्रैक की कर रहा है, ट्रैक तो चेंज नहीं किया उसने, नहीं किया। ठीक है। ये दोनों कहाँ हैं? एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ पे कौन खड़ा है? ए। यहाँ पे कौन खड़ा है? बी। ठीक है। पूरा ट्रैक से हमें मतलब नहीं है कितनी लंबाई की है, बस हमें ये पता है कि ये जो डिस्टेंस है ना, वो ये जो टाइम है, ये इनका कौन सा टाइम है? 175 मीटर की त्रिज्या वाले एक सर्कल को कवर करने का टाइम है। समझ गए? अब एक बात बताओ, ये दोनों के पहली बार किसी बिंदु से मिलने हैं तो ये लव लव पॉइंट कहते हैं। विपरीत दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। भाई ये देखो, ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर चलना स्टार्ट करता है, ये इधर चलना स्टार्ट करता है, यहाँ पे एक पॉइंट है वहां पे मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये लव पॉइंट। यही बोला है। लेकिन इसने नाम सेम क्यों रखे? वो क्यों रखे हैं अक्कल और बक्कल? ऐसे मेल फीमेल वाली फीलिंग नहीं आ रही ना उनमें, पॉइंट दे दिया लव पॉइंट। देखो, पहली बार किसी बिंदु पर मिलते हैं तो इसे लव पॉइंट कहते हैं, जो दो बिंदुओं पी और क्यू के बीच में है। मतलब यहाँ पे आपका एक पी बिंदु है और यहाँ पे आपका क्यू बिंदु है। बेसिकली जब स्टार्टिंग में अपोजिट डायरेक्शन में थे तो पी और क्यू वो बिंदु थे, यहां से इन्होंने चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे मिले। मीटिंग पॉइंट को क्या बोला इन्होंने? लव पॉइंट। अभी हमने क्या बोला था कि दो आदमी जब आपके काम को कर रहे हैं तो उनके द्वारा एक साथ काम करने में क्या टाइम लगेगा? एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, यही लगेगा। अब क्या है? देखो, ए पूरे ट्रैक पर 100 मीटर में और ये पूरा 50 मीटर में। अब ये जब दोनों, भाई एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, दोनों मिलके कर रहे हैं, दोनों मिलके कर रहे हैं तो कितना लेंगे? 100 इंटू 50 बटा 150। ये पूरे ट्रैक की बात कर रहे हैं, हमें कितना ट्रैक घुमाना है? आधा। तो इसका क्या कर देंगे? ये समझ में आई क्या चीज सबको? पुनीत आ गई? ये आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? जब ये लव पॉइंट में मिलेंगे तो लव पॉइंट पर मिलने में इनको टाइम कितना लगा? 5 3 100/3, हाँ सॉरी 50/3। कितना टाइम लगा भाई? तो लव पॉइंट पे ये जब मिले तो इनको कितना टाइम लगा दोनों को? 50/3 सेकेंड। समझ गए क्या? आगे आपसे बोला गया है दो बिंदुओं पी और क्यू के बीच में जहां से उन्होंने अपनी दौड़ शुरू की, शुरुआत से कितने समय के बाद वो तीसरी बार लव पॉइंट पर मिलते हैं। लव पॉइंट पे मिल ली है, अब इसके बाद में इन्होंने दौड़ शुरू की। अब ये बोल रहे हैं तीसरी बार इस पॉइंट पर कब मिलेंगे? तो एक बार तो मिल चुके, दो बार और कब मिलेंगे? अब देखो, इनके द्वारा एक बार ट्रैक को, एक बार पूरे ट्रैक पे दौड़ने में कितना टाइम ले रहा है? 100 सेकंड। ये दूसरा कितना ले रहा है? 50 सेकंड। भाई ये आपका 100 सेकंड है और ये आपका 50 सेकंड है। हम क्या ले लेंगे इनका? एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्यों लेंगे? क्योंकि हमें इनको वापस यहीं मिलाना है ना, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 100 सेकंड। मींस ये हर 100 सेकंड के बाद में यहां पर मिलेंगे। तो एक बार 100 सेकंड, दूसरी बार मिलेंगे तो भी कितनी में मिलेंगे? मतलब 200 सेकंड में दो बार मिल चुके होंगे यहाँ पे, और 50/3 सेकंड में पहले मिल चुके। तो टोटल टाइम कितना होगा? 216 सही 2/3 सेकंड। समझ गए? अच्छा क्वेश्चन था। हमने जो पढ़ा है वही कंसेप्ट लगाए, बस इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में इसकी लैंग्वेज ऐसी कि आपको समझने में दिक्कत आएगी।
आगे चले, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इंटेलिजेंट हो गए सब। ये वाला कंसेप्ट एक जगह और यूज लेंगे हम, टाइम एंड वर्क वाला। देखो आप है ना, पता नहीं टीएसडी को कैसे पढ़ते हो, क्या है टीएसडी? टीएसडी और टाइम एंड वर्क में जब आप कंपैरिजन करोगे तो क्या है, टाइम एंड वर्क में भी वही है भाई, दो आदमी मिलके काम कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। इसमें भी क्या है टाइम एंड वर्क में, ओ सॉरी टीएसडी में, जब दो आदमी एक सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में किसी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों मिलके उस काम को कर रहे हैं, है कि नहीं है? ये वाला क्वेश्चन देखो, A and B run around a circular track. A beats B by 1 round or 10 minutes. In this race, they had completed 4 rounds. If the race was only of 1 round, find the ace time or the course. समझे क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में? नहीं समझे? समझो देखे पहले एक बार। पहले तो क्वेश्चन समझ में आ जाए, वही बहुत बड़ी एक होता है ना एग्जाम में, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया मतलब आपका आधा काम डन। देखो ए और बी एक गोलाकार ट्रैक पर दौड़ते हैं, ए बी से 1 चक्कर या 10 मिनट से आगे है। ए बी से 1 चक्कर या 10 मिनट से आगे है। इस दौड़ में उन्होंने 4 चक्कर पूरे किए। मतलब ए जब 4 चक्कर लगा रहा है तो बी हमारा कितना लगाएगा, समझ गए क्या? ठीक है, ये इनका किसका रेशियो है भाई, डिस्टेंस का। अगर आपका टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही रेशियो किसका होगा, स्पीड का रेशियो भी कितना होगा, 4:3। अगर ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो कितना होगा, समझे क्या? सब समझ गए? आगे चलते हैं। देखो ए बी से 1 चक्कर या 10 मिनट से हार जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी 1 चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, 10 मिनट। बी 1 चक्कर लगाने में 10 मिनट लेता है, और हमसे पूछा क्या गया है, ए 1 चक्कर लगाने में कितना टाइम लेगा। हमें पता है भाई 4 की वैल्यू कितनी है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.5 मिनट। समझ गए क्या? लैंग्वेज थोड़ी वैसी थी ना, हिला देने वाली। ये देखो भाई, पंकज, ऋषि और कमल एक साथ एक बिंदु से 5 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड की संबंधित चाल से एक 800 मीटर लंबे वर्ताकार ट्रैक के चारों ओर भाग रहे हैं। पंकज और ऋषि समान दिशा में दौड़ रहे हैं, जबकि कमल अन्य दो दिशाओं की विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये 1-2 बार मॉक में भी आया था, तो थोड़ा सा इसके तो उस टाइम पे आंसर अलग अलग थे, शायद आप में से किसी ने मेरे को भेजा था, इसका आंसर आ नहीं रहा था। अभी तो मैंने ऑप्शन चेंज किए इसके। देखो इसमें अब क्या है, सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, कितने लोग हैं, 3। दो क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, एक क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। भाई ये आपके ए है, बी है, सी है, ये दो तो आपके इधर दौड़ रहे हैं और सी आपका इधर जा रहा है, यही बात है। आपसे बोला गया तीनों एक साथ कब मिलेंगे, यही तो हम क्या करेंगे, तीनों एक साथ कब मिलेंगे भाई, पहले ए और बी को मिलाएंगे, फिर ए और सी को मिला देंगे, या बी और सी को मिला देंगे, किसी को भी, भाई सी के साथ किसी को भी मिला दो, और हम उसका क्या ले लेंगे, टाइम का एलसीएम। देखो ए और बी पहली बार कब मिलेंगे, 800/2। ये कौन मिल गया, ए और बी। हम ले लेते हैं बी और सी पहली बार कब मिलेंगे, 800/17। ये ए और बी मिल गए, बी और सी मिल गए। अगर इनका एलसीएम ले लूंगा तो तीनों एक साथ मिल जाएंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा भाई इनका, 800 कुछ नहीं होगा, 800/800 होगा। कितना टाइम लगेगा इनको पहली बार मिलने में, 800 सेकंड। 800 सेकंड को अगर मैं आवर में मिनट में चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा, 13 मिनट 20 सेकंड। समझ गए क्या, सब समझ गए? समझ गए तो ये देखो,
विपुल कंप्लीट वन राउंड रनिंग ऑन ए सर्कुलर पाथ इन 33 सेकेंड, ओ 36 सेकेंड. His friend Sumit running in the opposite direction meets Vipul in every 20 seconds. Find the time taken by Sumit to complete one round. देखो किसका क्वेश्चन है? रेस का, टाइम एंड डिस्टेंस का, और करना किससे? टाइम एंड वर्क से. विपुल एक वर्ताकार पथ पर दौड़ते हुए 36 सेकंड में एक राउंड पूरा कर रहा है. ठीक है, 36 सेकंड में एक राउंड पूरा कर रहा है. उसका दोस्त सुमित विपरीत दिशा में दौड़ते हुए विपुल को प्रत्येक 20 सेकंड में मिलता है. प्रत्येक 20 सेकंड में मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका विपुल और सुमित, भाई विपुल ऐसे दौड़ता है, सुमित ऐसे दौड़ता है, यही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, कितने सेकंड के बाद मिल रहे हैं? 20 सेकंड के बाद मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मतलब विपुल आपका किसी काम को कितने टाइम में कर रहा है? 36 सेकंड में. और विपुल प्लस सुमित आपका किसी काम को कितने सेकंड में कर रहे हैं? 20 सेकंड में. हमसे पूछा क्या गया है? विपुल अकेला कितने सेकंड में करेगा? तो क्या कर दोगे बताओ? हैं? हो जाएगा? कितना आ जाएगा यहां से? 45 सेकंड, यही आएगा ना? 16, 5 और 9, 45 सेकंड आ गया. अब देखो, अगर आपको कंसेप्ट, मैथ के जो बेसिक कंसेप्ट है ना कि कहना क्या चाह रहा है, आपने टाइम एंड वर्क में टीएचडी घुसा दिया, टीएचडी में टाइम एंड वर्क घुसा दिया, लेकिन हमें बेसिक पर्पज क्या है? क्वेश्चन होना चाहिए. आ गया? कितना इजी क्वेश्चन है. अगर आप वैसे सोचोगे तो सोचते रह जाओगे, यार कहाँ कहाँ घुमाऊं मैं इनको. यही है ना. अगर मान लो मैं इसको टीएचडी के कंसेप्ट से करता हूं, उससे ट्राई कर लेते हैं एक बार, आपका थोड़ा और विस्तार होगा दिमाग का. वैसे तो बहुत ज्यादा विस्तारित है. देखो भाई, विपुल और विपुल प्लस सुमित, विपुल के द्वारा एक राउंड पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है? 36 सेकंड. विपुल प्लस सुमित कितना ले रहे हैं? 20 सेकंड. ये किसका रेशियो है? टाइम का. अगर इनकी स्पीड की मैं बात करूं तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? 5:9. स्पीड का रेशियो आ गया. जब विपुल की स्पीड 5 है तो सुमित, ये विपुल प्लस सुमित की स्पीड कितनी हो गई? 9. अगर मेरे से सिर्फ सुमित की स्पीड पूछी जाती तो कितनी आ जाती? 4 आ गई. भाई दोनों की 9 है, विपुल की 5 है, तो सुमित की कितनी हो गई? 4. अब देखो, मैं विपुल और सुमित की बात करूं, मैं विपुल और सुमित की बात कर रहा हूं, तो आप मेरे से बोलोगे कि सर विपुल की स्पीड कितनी है? 5. सुमित की स्पीड कितनी है? ये इनका किसका रेशियो है? अगर मैं टाइम का लूंगा तो क्या होगा? 4 की वैल्यू कितनी है? भाई 4 की वैल्यू 36 है. क्यों? विपुल एक राउंड में कितना टाइम ले रहा है? 36 सेकंड. तो सुमित एक राउंड में कितना टाइम लेगा? 4 की वैल्यू 36 है, 5 की वैल्यू 45. कैसे भी कर सकते हो. समझ गए? ऐसे नाड़ हिलाने से काम नहीं चलेगा भाई. जो अगर क्वेश्चन आ गए और नहीं हुए तो फिर देखो, नोट मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा ना आपको, हाँ सॉल्यूशन के साथ भेज दूंगा, ठीक है? और नहीं तो फिर मैं सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा ना आपको. यार आप तो बताओ क्या क्या चाहिए. बस पढ़ाई में कमी नहीं होनी चाहिए. घर वाले बोलते हैं ना कि तू तो पढ़, जो चाहिए वो हमें बता, पैसे चाहिए और कुछ चाहिए, बस पढ़ाई पे ध्यान दो. और वही नहीं होती है ना. उसके अलावा सारे काम हो जाते हैं. देखो ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हुआ है. A takes 5 round of a circular ground in 1 hour, while B takes 7 round of the same circular ground in 1 hour. At 10 o'clock, they both start running from the same point in opposite direction. How many times will they cross each other till 10:30? 6. ठीक है. देखो भाई इसमें क्या है, यहां से इस कंसेप्ट पे आपके कई बार जब क्वेश्चन पूछते हैं ना कि एक घंटे में इतने चक्कर लगाता है, बी 1 घंटे में इतने चक्कर लगाता है, तो थोड़े से बच्चों को चक्कर आ जाते हैं. जनरली ऐसा होता है, क्योंकि अभी हो सकता है आपकी तो प्रिपरेशन थोड़ी सी अच्छी है, वरना जो स्टार्टिंग वाले फेज में होते हैं ना तो राउंड को देख के थोड़ा वो सहम जाते हैं. इस टाइप के क्वेश्चन में एक कंसेप्ट ध्यान रखना है बस,
ए 1 घंटे में वर्ताकार मैदान के कितने चक्कर लगाता है? 5 चक्कर। हमने मान लिया वर्ताकार जो मैदान है उसका एक चक्कर कितने किलोमीटर का है? 1 किलोमीटर का। मान लिया भाई ये आपका जो सर्कुलर पाथ है ये कितने किलोमीटर का है? 1 किलोमीटर का। अगर मैं बात करूं ए की, ए 1 घंटे में कितने चक्कर लगा रहा है? 5। मतलब ए 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 5 किलोमीटर। भाई ए 1 घंटे में एक वर्ताकार मैदान के 5 चक्कर लगाता है, एक चक्कर 1 किलोमीटर का है, तो 5 चक्कर कितने किलोमीटर के हो जाएंगे? 5 किलोमीटर का। तो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर की? तो ए की स्पीड कितनी हो गई? भाई 1 घंटे में तय की गई दूरी। बी की स्पीड कितनी आ जाएगी? क्यों? क्योंकि बी 1 घंटे में 7 चक्कर लगाता है, एक चक्कर 1 किलोमीटर का है, तो बी के द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बी की स्पीड हो जाएगी। ये वाली चीज समझ में आ गई? अब आगे हमसे क्या बोल रहे हैं। वे गत 10 बजे दोनों एक ही बिंदु से एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में दौड़ना स्टार्ट करते हैं। कैसे दौड़ना स्टार्ट किया? विपरीत दिशाओं में। स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस। टोटल डिस्टेंस कितनी है? भाई 1 किलोमीटर का है आपका टोटल राउंड। दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 5 + 7 12। मतलब ये पहली बार मिलेंगे तो इनको इतना टाइम लगेगा। ये टाइम किस में है? आर में। इसको किस में चेंज कर देते हैं? मिनट में। कितनी मिनट? हर 5 मिनट के बाद दोनों दोस्त मिलेंगे। हमसे पूछा गया है जब ये 10 बजे दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं 10:30 बजे तक कितना टाइम? 30 मिनट। हर 5 मिनट में मिल रहे हैं तो 30 मिनट में कितनी बार मिलेंगे? 6 बार। समझ गए क्या? 30/6 5 = 6। समझ गए? इजी क्वेश्चन है ये वाला। देखो भाई 800 मीटर के गोलाकार रेस कोर्स पर 10 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की जाती है। पी और क्यू इस दौड़ में प्रतियोगी हैं। पी और क्यू की गति का अनुपात 5:4 है। तो विजेता हारने वाले से कितनी बार आगे निकलेगा? पहले हम किससे कर लेते हैं? बेसिक से। फिर हम किसी दूसरे तरीके से देखेंगे अगर होगा तो। बेसिक से कैसे करेंगे भाई? एक क्वेश्चन एक ऐसा और हम कर चुके पीछे रेशियो से। याद करो 5:3x था, हमने 2x लिया था। लिया था कि नहीं लिया था? सेम वही कंसेप्ट है। रेस कोर्स कितने का है? 800 मीटर। 800 मीटर का रेस कोर्स है। इनकी स्पीड का रेशियो ये है और सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं क्या? भाई रेस है तो सेम में ही दौड़ेगा जब तक अपोजिट नहीं दे रखा है। तो कितना हो जाएगा? x। ये क्या हो गया? इनके द्वारा पहली बार मिलने में लिया गया समय। नहीं ये थोड़ा ना बोला गया है। तो विजेता हारने वाले से कितनी बार आगे निकलेगा? जनरली देखो हम ये x का भाग दिया, यहां से हम क्या निकालेंगे कि ये पहली बार कब मिलेंगे। हम पहली बार कब मिलेंगे? इतने टाइम में पहली बार मिलेंगे। अगर मैं इसको 5x से गुणा कर दूं तो पहली बार मिलेंगे तब इनके द्वारा इतनी डिस्टेंस कवर करेंगे। क्या बोल रहे हैं? हाँ P जब ये पहली बार मिलेंगे तो P इतनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। इतनी डिस्टेंस कितनी है? 4000 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब? इसका मतलब हुआ कि पी क्यू हर 4000 मीटर में एक बार मिलते हैं। हमसे बोला गया विजेता हारने वाले से कितनी बार आगे निकलेगा। भाई 4000 मीटर एक बार, फिर अगला कब मिलेगा? 8000 मीटर पे फिर अगला मिलेगा। तब तक तो दौड़ खत्म, क्योंकि दौड़ तो 10,000 की है। तो कितनी बार मिलेंगे? 2 बार। एक बार 4000 मीटर पे और एक बार। समझ गए क्या? सिंपल सा था। अब देखो जो दूसरा हमारा है कंसेप्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है? दूसरा हमारा कंसेप्ट है भाई 5:4। मतलब जब ये 5 राउंड कंप्लीट करेगा तब ये 4 राउंड कंप्लीट करेगा। एक राउंड कितने का है? 800 का। तो 5 राउंड कितने के होंगे? 4000 के। और देखो यहाँ पे मीटिंग पॉइंट कितना है?
दोनों का डिफरेंस कितना है? एक। मतलब एक बार मिल रहे हैं, एक बार मिल रहे हैं तो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। एक बार मिलने में 4000 मीटर की डिस्टेंस तय करनी पड़ती है, टोटली 10,000 मीटर की है। दूसरी बार मिलेंगे तो 8,000, तो दो बार ही मिलेंगे ना, एक बार 4,000 पे, एक बार 8,000 पे। अगर डिस्टेंस होती मान लो 20 किलोमीटर तो कितनी बार मिलते? 5 बार। 4,000 पे, 8,000 पे, 12 पे, 16 पे, 20 पे। समझ गए? हो गए हैबिचुअल इनक्यूशंस के। ये वाला देखो फिर, हाँ यही हो गया ना वो वाला। बहुत परेशान किया होगा आपने। अभी आया था ना, कौन सी एग्जाम में आया था ये? हाँ वैसे तो पता है ना, 2 और 3 5 सबने वो वाला पढ़ रखा है। देखो ये वो जो आपका कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आया कैसे? एक तो प्रैक्टिकलिटी है आपकी, कि भाई जब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो ऐसे आया। एक इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। दो व्यक्ति एक वक्रता ट्रैक पर एक ही समय पर विपरीत दिशा में 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वृत्ताकार ट्रैक की परिधि 100 मीटर है तो ये कितने अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करेंगे? यही है आपका क्वेश्चन। ठीक है, देखो पहले मैं आपको ऐसे समझा, सर्कुलर ट्रैक है, इसकी लेंथ मान लो कितनी है? पहले तो मैं मान लेता हूं ए की स्पीड इतनी है और बी की स्पीड है 30, और ये जो ट्रैक है आपका कितने मीटर का है? 50 मीटर का। कितना मान लिया हमने? 50 मीटर का। दोनों यहां इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो भाई जब ए ने ये यहां से यहां तक 20 मीटर की डिस्टेंस कवर की, तो बी ने यहां से यहां तक 30 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। मतलब एक इनका मीटिंग पॉइंट। ठीक, अब आगे क्या होगा? भाई ये आपका यहाँ पे कौन आया? बी, और यहाँ पे कौन आया था? आपका ए। अब देखो आगे क्या होगा। आगे अब आपका ए साहब इधर जाएंगे, ए साहब यहां से इधर जाके यहां पहुंचेंगे, कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे? 20 मीटर। अब देखो बी साहब आपके इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, तो बी ने 20 मीटर डिस्टेंस तो ये कवर की, और 10 मीटर ये करेगा, तो फिर यहां पे मिल गए एक सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब यहां पे आपका इधर से बी आ गया, इधर से आपका ए आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो बी, बी की स्पीड कितनी है? 30। तो बी ने 10 तो ये चली और 20 ये चली, पहुंच गए स्टार्टिंग पॉइंट पे। और बी ने कितनी चलनी है? 20 मीटर। सॉरी, ए को 20 मीटर चलनी है ना, तो 20 मीटर ये थी, अच्छा ए इधर जा रहा है ना, तो ए ने 20 मीटर यहां पे तय की थी पहले, फिर 20 मीटर यहां तय की। अभी ये यहां पे कहीं पे मिलेंगे, क्योंकि भाई ये जो आपका बी है, बी ने 30 मीटर डिस्टेंस कवर की, तो यहीं तो मिलेगा। तो 1 2 3, 3 हो गए। जब आप इसको एक बार और मिलाओगे, आपका यहां पे पहुंच गया ए। अब ए 20 मीटर और चलेगा तो यहां पे पहुंचेगा, और बी आपका यहां से इधर आ रहा है ना, हाँ बी आपका यहां से इधर आएगा तो एक यहां पे हो जाएगा। 4 पॉइंट हो गए। इसी तरीके से अब यहां पे आपका कौन पहुंचा है? नहीं, यहाँ पे आपका बी, बी ए दोनों ही पहुंच गए ना। अब ये आपका इधर चलेगा और ये आपका इधर चलेगा, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। समझे? तो इस तरीके से ये अलग अलग कितने मीटिंग पॉइंट हो गए इनके? 5। और सबसे लास्ट में कहां पे मिले ये? जहां से स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको क्या बताया था? स्टार्टिंग पॉइंट से सबसे लास्ट में मिलेंगे, और तब तक इनके जो भी मीटिंग पॉइंट है वहां पे वो मिल चुके होंगे। तो यहां से हमने देखा कि ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या था, तो इनके द्वारा जो मीटिंग पॉइंट होंगे वो कितने हो जाएंगे? 2 + 3 5। अब कब? जब ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। अगर ये जब सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो इनका ये क्या हो जाएगा? डिफरेंस। अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो सिर्फ एक ही जगह मिलेंगे, और कौन सी जगह मिलेंगे? एक स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये तो ये वाला आपका ऐसे घुमा घुमा वाला तरीका। अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या कहता है, देखो हम कुछ पढ़ के आए हैं क्या पीछे?
ये आपका ट्रैक है, इस ट्रैक की डिस्टेंस कितनी है डी, ठीक है, ट्रैक की डिस्टेंस डी है, दो आदमी आपके पास ए और बी, ए की स्पीड है s1, बी की स्पीड है s2, ये वाली चीज समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, दो चीज है, ये दोनों बंदे पहली बार कब मिलेंगे, कब, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। अगर ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ट्रैक की लेंथ डी है, दोनों की स्पीड s1 s2 है, तो कब मिलेंगे, डी अपॉन s1 माइनस, ये आपका क्या होगा इनका, हाँ सॉरी अपोजिट में ना प्लस हो गई, ये क्या होगा इनका पहली बार मिलने में लिया गया समय, पहली बार मिलने में लिया गया समय ये हो गया। समझ गए यहां तक। अब आ जाओ, अब ये पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो आपने बोला सर डी अपॉन s1 और डी अपॉन s2, इसका क्या लेना है एलसीएम, इसका क्या ले लू एलसीएम। अगर इसका एलसीएम ले लूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने में लिया गया समय, तो एलसीएम लोगे तो भाई डी तो आपका ऐसे कैसे आ जाएगा, जब इस तरीके से किसी का एलसीएम लेते हो तो क्या होता है, ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का एचसीएफ, और नीचे एचसीएफ किसका लेना है S1 और S2। ये वाली बात समझ में आ गई। ये वाला कौन सा टाइम निकल के आया है, पहली बार मिलने में लिया गया समय, ये पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने में लिया गया समय, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे उससे पहले जितने भी मिल चुके होंगे, देखो ये इनके द्वारा एक पूरा कंप्लीट सर्कल दोनों के द्वारा जब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे उसमें इतना टाइम ले रहे हैं, उसके बीच में ऐसे कुछ टाइम आएंगे, जैसे मान लो ये 5 सेकंड है, मतलब ये दोनों के पहली बार 5 सेकंड में मिलते हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार 15 सेकंड में मिलते हैं। मैंने क्या बोला, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पहली बार तो 5 सेकंड में मिलते हैं, कहीं पे भी मिले ट्रैक पे 5 सेकंड में पहली बार, मान लो यहां मिल गए 5 सेकंड बाद में, ठीक है, और वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने सेकंड बाद में मिलेंगे, 15 सेकंड बाद में। तो जब ये 15 सेकंड तक वहां पर घूम के जाएंगे तब तक ऐसे 5-5 सेकंड कितने होंगे भाई, 5 सेकंड में मिलेंगे, फिर 10वें सेकंड में मिलेंगे, फिर 15वें सेकंड में मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो कितने पॉइंट हो जाएंगे 3। तो आपने क्या बोला कि सर 15 में अगर मैं 5 का भाग दे दूं, 15 में अगर मैं 5 का भाग दे दूं तो मेरे पास क्या आ जाएंगे इनके, भाई हर 5 सेकंड में मिल रहे हैं ना, 5वें सेकंड में मिलेंगे, फिर 10वें सेकंड में मिलेंगे, फिर 15वें सेकंड में तो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच ही जाएंगे, तो 3 बार मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब यहां पे वही चीज है, ये तो इनका क्या है स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने में लिया गया समय, अगर मैं इसमें किसका भाग दे दूं, फर्स्ट टाइम मिलने में लिए गए समय का, तो ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा, इनके अलग अलग पॉइंट जिन पे ये मिल रहे हैं। समझ गए क्या। अब ये क्या बनेगा, डी से तो डी कट गया, S1 S2 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हुआ S1 प्लस S2 अपॉन HCF ऑफ S1 S2। समझ गए। अब देखो HCF ऑफ S1 S2 क्या है, भाई इन दोनों का जो कॉमन है वही होगा। HCF क्या होता है किसी भी, इन दोनों में S1 और S2 का HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, तो जो कॉमन होगा वो यहां पे भी होगा यहां पे भी होगा, तो कॉमन कॉमन तो कट जाएगा, जो बचेगा वो क्या बचेगा, दोनों का रेशियो का सम। भाई देखो आपके पास दो नंबर है 6 और 8, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं 6 + 8 बटा HCF ऑफ 6 and 8। अब एक बात बताओ, इनका HCF कितना होगा 2, और ऊपर आपके पास देखो 6 में भी क्या है 8 में भी क्या है, तो इस 2 से तो 2 कट जाएगा, जो मेरे पास निकल के आया वो क्या है, दोनों का रेशियो का सम। भाई 2 और 3 क्या है, रेशियो ही है, 6 का और 8 का रेशियो निकालोगे क्या आएगा,
तो दोनों का रेशियो का सम निकल के आया। तो जो हम बोलते हैं कि अगर दोनों विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, सर्कुलर ट्रैक पर कितने बिंदुओं पर मिलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि जितनी भी इनकी स्पीड का रेशियो है उसका हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। और वो सम कहां से निकल के आता है, यहां से निकल के आता है। समझ गए क्या? और एक और बात मैंने आपको क्या समझाई, जितने भी पॉइंट होंगे उनमें सबसे लास्ट में स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। देखो अगर आपका एक ही मीटिंग पॉइंट है तो भाई हो जाएगा एक, और वो कौन सा पॉइंट होगा, स्टार्टिंग वाला। अगर 5 पॉइंट है तो 4 पॉइंटों पर पहले मिल लेंगे, सबसे लास्ट में स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। समझ गए क्या? तो फिर तो आपको हलवा लगेगा ये वाला। 20 मीटर और 30 मीटर है तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया, मीटिंग पॉइंट कितने हो गए, 5। ठीक है, अभी देखो ये वाला था। अगर ये हम कौन सी इसके लिए बात कर रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन के लिए। अगर ये डायरेक्शन क्या होती, सेम सेम होती तो भाई ये S1 माइनस S2 लेते हम। अगर ये डायरेक्शन सेम होती तो हम क्या लेते, S1 माइनस S2। ये S1 यहाँ पे भाई D अपॉन S1 माइनस S2 करते ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशियो का डिफरेंस। समझ गए? समझ गए तो देखो ये क्या है, सेम डायरेक्शन है, रेशियो कितना है 50 और ओ सॉरी रेशियो 5 और 3, डिफरेंस 2। तो इनके डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट कितने होंगे, जिनमें से एक तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक कोई सा भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट जो मैं आपको बताना जा रहा हूं, देखो इनकी 5 और 3 क्या है, 5 और 3 इनकी स्पीड का रेशियो आ गया। स्पीड का रेशियो 5 और 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे ना, देखो ये दो तो इनका क्या हुआ, डिफरेंस किया दो, दो क्या आया, डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट। इस मीटिंग पॉइंट में एक क्या होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और जो स्टार्टिंग पॉइंट हो कौन सा होगा, सेकंड वाला ही होगा। तो भाई दो है तो सेकंड वाला इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जब ये सेकंड वाले स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे तो ये कितने राउंड लगा चुका होगा और ये कितने राउंड लगा चुका होगा। एक तो आपका ये कंसेप्ट है। दूसरा, ये जब 5 राउंड लगाएगा, 3 राउंड लगाएगा तो कितने बार मिल चुके होंगे, एक बार। अगर इनको मिलाना है तो 2 का भाग दे दूंगा, मतलब एक बार जब ये मिलेंगे तो ये आदमी तो 2.5 चक्कर लगाएगा और ये आदमी, समझ गए ये वाली चीज। क्योंकि भाई पहला पॉइंट तो कहीं बीच में ही होगा ना, तो 2 में मैं 2 का भाग दे देता हूं, हमें तो एक पहला मीटिंग पॉइंट निकालना है। अगर मान लो यही रेशियो होता मेरे पास 10:3 है, कितने मीटिंग पॉइंट है, 7 मीटिंग पॉइंट है। अगर मैं बोलूं कि स्टार्टिंग पे मिलेंगे तो आप बोलोगे स्टार्टिंग पे मिलने के लिए इस आदमी को तो 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे और इस आदमी को 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर पहला पॉइंट निकालना है तो भाई 7 में किसका भाग दे दूंगा, 7 का, क्योंकि मेरे को तो एक ये चक्कर कितना चाहिए, पहला मीटिंग चाहिए ना, पहला मीटिंग पॉइंट। तो पहला मीटिंग पॉइंट के लिए 7 का भाग दे दूंगा। तो डिफरेंस एक चाहिए ना इनका। तो ये आदमी कितने चक्कर लगाएगा पहली बार मिलने पे, और ये आदमी कितना लगाएगा। समझ गए ये वाला कंसेप्ट। अब आप देखोगे इस वाले कंसेप्ट से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इजी वे में कर सकते हैं। जैसे कौन से वाला हमने स्टार्टिंग में किया था, 9600 मीटर वाला, कौन सा था, एक मिनट, कौन सा वाला था हमारा, 6 नहीं था, 6 ही था क्या, ये वाला नहीं, ये वाला 6 नंबर क्वेश्चन था। अब इसमें अगर हम करते, वे पहली बार शुरुआती बिंदु पर फिर से मिलने पर दोनों द्वारा तय की गई दूरी के बीच का डिफरेंस। हमें पता है इनकी स्पीड का रेशियो क्या आया था, 7:3। डिफरेंस कितने का है, 4 का। स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने की बात कर रहे हैं, हमें पता है एक राउंड कितने का है, 2400 का। तो 4 × 24 कितना हो जाएगा, 96। भाई जब ये 7 राउंड लगाता है तो 3 राउंड लगाता है, दोनों का डिफरेंस कितना हो, 4 राउंड का। 4 × 2400 9600। अगर हमसे पूछ लेता, विपरीत दिशा में चल रहा है ना, ठीक है,
अगर मान लो सेम डायरेक्शन में होता, सेम डायरेक्शन में होता और हमसे पूछ लेता कि पहली बार मीटिंग पॉइंट का, तो आप बोलोगे पहली बार मीटिंग में 7/4 राउंड लगाएगा, 3/3। समझ गए क्या? समझ गए? क्लियर है? ऐसे मेरी तरफ घूर घूर के कैसे देख रहे हो यार? समझ नहीं आया? ऐसे देखते हैं तो मेरे को शक हो जाता है कि शायद समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। ये वाला क्वेश्चन देखो, तो वही क्वेश्चन है, 4 और 3 7। अब देखो भाई, एक चीज ध्यान रखना, ये सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं क्या? विपरीत में तो 4 और 3 7 आ जाएगा ना आपका। अब यहां से आपसे कुछ भी पूछ ले, टाइम पूछ ले, पूछ क्या क्या सकता है पहले तो बताओ? टाइम पूछ सकता है, डिस्टेंस पूछ सकता है, और क्या बचा? स्पीड पूछ सकता है। मतलब बेसिकली यही 3 4 चीज घुमा फिरा के पूछेगा। अब तक हमने जो पढ़ा उसमें लगभग सब कुछ कवर हो गया, हो गया। तो आपसे कैसे भी खिलाए आप खेल लोगे भाई, आपको यॉर्कर डाल दे, फुल टॉस डाल दे, बीमर डाल दे, आप सब खेल लोगे। ये वाला देखो क्या है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सीजीएल प्री में आया था ना 2023 में शायद, हाँ 23 का प्री का क्वेश्चन था। दो मित्र पी और क्यू एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक के परिहित एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं। पी 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है और क्यू 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि वे वर्ताकार पथ पर ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को काटते हैं और बी एक प्राकृत संख्या है जो 6 से कम है, तो बी के कितने मान हो सकते हैं? ठीक है, कितने बिंदुओं पर मिलते हैं? 2 बिंदुओं पर। अभी हम क्या पढ़ के आए हैं? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या? सेम डायरेक्शन में। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि इनके जो मीटिंग पॉइंट होंगे वो क्या होगा? इनका डिफरेंस। और किसका डिफरेंस? रेशियो का, स्पीड के रेशियो का। स्पीड का डिफरेंस नहीं, स्पीड के रेशियो का। क्योंकि एच सी एफ ने तो काट दिया था ना, हमारे पास रेशियो ही बच रहा था। तो देखो भैया, और बी 6 से कम है, बी क्या है? 6 से कम। तो फिर तो हमारे पास कितनी संख्याएं ले सकते हैं? मैक्सिमम 6। हाँ 6 से कम, तो 6:1। कितना डिफरेंस आ रहा है? हमें यहाँ पे डिफरेंस कितना चाहिए? 2। भाई बोला गया है ना 2 बिंदुओं पर मिल सकते हैं। अब हमें पता है 2 बिंदुओं पर मिल सकते हैं, मतलब इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? जब मैं 1 ले रहा हूं तो कितना आ रहा है? 5। 6/2 मतलब 3/1। कितना है डिफरेंस? 2। मतलब एक तो मेरा ये वाला 2 वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। फिर आगे चलते हैं, 6 बटा कितना है? 2 रे डिफरेंस 1 का नहीं होगा। 6/3 इसका भी डिफरेंस 1 का, ये भी नहीं हुआ। फिर अगला आपका कितना होगा? 6/5 डिफरेंस कितना है? 1 का, ये भी। मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी की एक वैल्यू पॉसिबल है, और वो वैल्यू क्या होगी? 2 किलोमीटर पर आवर। समझ गए क्या? सॉरी, 2 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? ठीक है, ये देखो, ऐसा कुछ कर चुके हम पहले। देखो भाई, इसमें क्या है, 3 व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबे वर्ताकार पथ पर दौड़ते हैं, जिनमें से ए की चाल 20 मीटर पर सेकंड है, बी की चाल 25 मीटर पर सेकंड है, सी की चाल 30 मीटर पर सेकंड है। ए तथा बी समान दिशा में दौड़ रहे हैं, जबकि सी विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। तो जब ए बी व सी मिलेंगे तब तक ए व सी कितनी बार मिल चुके होंगे? अब क्या भाई, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है कि ए बी सी पहली बार कब मिलेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे कि ए और सी पहली बार कब मिलेंगे। तो जब ए बी सी तीनों एक साथ मिलेंगे तब तक ए और सी कितने बार मिल चुके होंगे, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई? एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं, 800 सेकंड वाला किया है ना। तो भाई आप क्या करोगे? देखो, 1000 बटा, जब ये ए और बी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? -1000/5 मतलब ए और बी कितने में मिल रहे हैं? 200 सेकंड में। और ए और सी कितने में मिल रहे हैं भाई? 1000/,
ए और सी का कितना है 30 और 20 50, 20 सेकंड में। कितने में मिल रहे हैं 20 सेकंड में। ए और सी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बी और सी ले लो। देखो मैंने ए और सी क्यों लिया, क्योंकि मेरे को वैसे भी निकालना है ए और सी, भाई दिया गया है ना, ए और सी और निकालना। देखो यही अब लोग बोलते हैं कि भाई हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही, ये नहीं, ये सारी चीजें ये मैटर करती हैं आपकी छोटी छोटी चीजें, कि आप क्वेश्चन को जब पढ़ रहे हो रीड कर रहे हो तो आप कितने स्टेप आगे की सोच रहे हो। जैसे कहीं पे 4 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और आपको निकालने भी किलोमीटर पर आवर में है, आप उसको चेंज कर रहे हो मीटर पर सेकंड में पहले, फिर आपको वापस चेंज करना होगा, तो पहले ही सोच लो ना वो कि भाई मेरे को उसमें निकालना है तो मैं क्यों चेंज करूं। और जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था कि 18 किलोमीटर पर आवर था, ऊपर हमने 72 किलोमीटर पर आवर से वो किया था मल्टीप्लाई, तो वो कट गया था। जबकि अगर हम उसको चेंज करते फिर वापस चेंज करते तो टाइम लगता ना हमारा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखा करो। अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, वहां पे मीटर में दे रखी है, तो आप उसको रहने दो, कहीं ना कहीं कट के पहले सोच लो कि ऐसा कुछ है जो बराबर कर रहा है, तो चेंज ही मत करो। अब यहाँ पे मेरे को पता है ए और सी की वैसे भी निकालनी है, और मेरा काम ए और सी से भी हो रहा है, तो मैं ए बी और बी सी की जगह ए बी और ए सी की निकाल लूंगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है, क्वेश्चन तो दोनों तरीके से सेम ही हो रहा है। इन दोनों का एलसीएम क्या, हाँ वही ना। अब यहां से इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 200 सेकंड। का मतलब क्या हुआ कि ये तीनों हर 200 सेकंड में एक दूसरे से मिल रहे हैं, और ए और सी 20 सेकंड में मिल रहे हैं, तो भाई 200 सेकंड में कितनी बार मिल चुके होंगे 10 बार। हमसे क्या पूछा गया वो देखो, ए बी सी मिलने तक ए वैसे कितनी बार मिल चुके होंगे 9 बार। जब ए बी सी तीनों एक साथ मिलेंगे तब तक ए और सी तो 9 बार ही मिल चुके होंगे ना, 10वीं बार तो तीनों एक साथ मिले हैं 200वें सेकंड पे। भाई 10वीं बार तो 200वें सेकंड पे मिले हैं ना वो तीनों एक साथ। हमसे बोला गया दोनों एक साथ कब तक मिल चुके होंगे, तो कितनी बार मिल चुके होंगे। समझ गए क्या, ये चीजें ध्यान रखा करो। वहां पे नशे नशे में 10 कर दिया कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन था मैंने चुटकियों में हल कर दिया, और बाद में पता चला कि 4 नंबर कम हो गए। अगर वो नहीं कम होते तो मैं भी काश आज इंस्पेक्टर बन चुका होता है, या और कुछ बनना है। अभी तो कुछ भी मिल जाए उस स्टेज पे हो। ए तथा बी 5 किलोमीटर की दौड़ 400 मीटर के एक वर्ताकार मैदान में दौड़ना शुरू करते हैं। यदि उनकी चाल का अनुपात 5:4 है तो विजेता हारने वाले को कितनी बार पार करेगा। सेम क्वेश्चन है क्या जो हम कर चुके हैं। भाई क्या करोगे 400 बटे एक्स इंटू 5x, मतलब ये 2000 मीटर में एक बार मिलेंगे। दौड़ कितने की है 5000 किलोमीटर की, आगे एक बार और कब मिलेंगे 4000 मीटर में तो 2 बार मिलेंगे, उसके बाद में तो दौड़ खत्म हो जाएगी। समझ गए ये वाला। दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु से 400 मीटर लंबे वर्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में कम से 10 मीटर पर सेकंड और 40 मीटर पर सेकंड की शुरुआती गति से दौड़ना शुरू करते हैं। जब भी वे मिलते हैं ए की गति दोगुनी हो जाती है, बी की गति आधी हो जाती है। शुरुआत से कितने समय बाद वे तीसरी बार मिलेंगे। अब देखो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जब आधी और डबल का हो तो थोड़ा सा आपको अलग लगा। ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। पहली बार कब मिलेंगे 400/50। कितना टाइम लगा पहली बार मिलने में 8 सेकंड, दूसरी बार मिलने में 400। अब देखो क्या हुआ, ए की गति क्या हो गई डबल, बी की गति क्या हो गई आधी, तो 20+20 कितने सेकंड बाद में मिले 2 बार मिल चुके। हमें मिलाना कितनी बार है, तो आ जाओ भाई सब तीसरी बार। इसकी स्पीड क्या हो गई 40, इसकी स्पीड क्या हो गई आधी। कितना टाइम लगा 8 और 8 16 और 10 26 सेकंड। समझ गए क्या, ठीक है। ये देखो रेसर ए एंड रेसर बी रन ए रेस ऑफ 18 किलोमीटर ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 800 मीटर, बोथ कंप्लीट वन राउंड इन 200 सेकंड एंड 250 सेकंड रेस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन मीट द स्लोअर पर्सन फॉर द लास्ट टाइम। ये वाला क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया था शायद किसी में, सीजीएल प्री 2023 का ही है। इसमें क्या है बताओ,
वही जो हम लेते हैं। एक बात बताओ, 200 सेकंड 250 सेकंड में एक एक चक्कर लगाते हैं, पहली बार कब मिलेंगे? क्योंकि दोनों कहां जो दौड़ रहे हैं, दौड़ के प्रारंभ से कितने समय के बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिले? बताओ कितने कितने सेकंड बाद मिलेगा आखिरी बार? हाँ 4000 आंसर तो रट रखा होगा ना आपने आंसर तो। हाँ देखिए एक बार ट्राई करो। हर 1000 पे मिलेंगे? क्यों मिलेंगे हर 1000 पे? नहीं लेकिन आपने बोला 1000 पे क्यों मिलेंगे? तो आप एलसीएम लोगे तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने का एलसीएम आएगा। एलसीएम एलसीएम लोगे तो क्या आएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, वही आएगा ना। 200 मीटर में एक राउंड पूरा कर रहा है, 250 मीटर में एक राउंड पूरा कर रहा है, तो वो जो आप ले रहे हो क्या ले रहे हो भाई? स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए ले रहे हो ना आप। एलसीएम कब लेते हैं हम टाइम का? स्टार्टिंग पॉइंट में मिलना होता है। बताओ बताओ, पहले स्पीड निकालोगे आप, फिर स्पीड का भाग दोगे। देखो बेसिकली इसको कैसे करेंगे हम, आप बोलोगे जी सर 800 बटा 200, ये S1 की स्पीड आ गई, S2 की स्पीड कितनी आएगी 800 बटा 2.5, ये S2 की स्पीड आ गई। अब जब ये सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, 800 इन दोनों की स्पीड को माइनस कर दूंगा तो इनका पहला मीटिंग पॉइंट आ जाएगा। इनका पहला मीटिंग पॉइंट आएगा भाई, पहली बार इतने समय के बाद ये मिलेंगे। ठीक है, अब यहां से आप इसको सोल्व करोगे, 800 से 800 कट जाएगा, इनका 1000 एलसीएम आ जाएगा, तो 1000 तो आपका ऊपर चला गया है ना। 250 माइनस 200 कितना हो गया 50। तो पहली बार कब मिलेंगे ये? नहीं, हर 20 सेकंड में तो ना मिलेंगे। क्या बोल रहे हो? हाँ 5 - 4 आएगा ना। ये कौन है जिसने 200 250 बताया है? 1000 बटा 5 - 4, तो ये हर 1000 सेकंड बाद में मिलेंगे। बेसिकली तो आपको ऐसे ही करना चाहिए था, करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? अब गलती से क्या हुआ, आपने जब इनका एलसीएम लिया तो भी बात बन गई, 1000 आ गया। क्यों आया? क्योंकि इनका मीटिंग पॉइंट ही एक है, और मीटिंग पॉइंट एक कौन सा है? स्टार्टिंग। ये आपको कैसे निकालना है, इसको छोड़ो, ये तो मैंने वैसे ही बताया। देखो इनके द्वारा एक राउंड पूरा करने में लिया गया टाइम कितना कितना है, 250, यही है। रेशियो क्या आया, ये किसका रेशियो है, टाइम का। स्पीड का रेशियो क्या हुआ, डिफरेंस कितना है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिफरेंस एक है, मतलब मीटिंग पॉइंट कितना होगा, एक ही होगा। और कौन सा होगा, स्टार्टिंग पॉइंट। तो जहां स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे वही इनका पहला मीटिंग पॉइंट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 1000। समझे क्या? अब ये आपको बेसिकली कैसे निकालना है, जब मैंने 200 250 देखा ना, मेरे दिमाग में आ गया 200 250 डिफरेंस कितना है, एक, तो इनका एलसीएम ले लेंगे सीधा 1000। तो ये चीज आपको एग्जाम में देखनी है कि सीधा मैं कैसे करूं। 200 250 दिखते ही माइंड में आ गया कि डिफरेंस एक है, मीटिंग पॉइंट एक ही होगा, कौन सा होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो जो इनका एलसीएम होगा वही उनका फर्स्ट मीटिंग पॉइंट में लिया गया टाइम होगा। फर्स्ट मीटिंग पॉइंट में कितना टाइम लेंगे, 1000। आंसर जो भी आएगा 1000 का ही मल्टीपल आएगा, कौन सा हो जाएगा, 4000। देखो पहली बार 1000 सेकंड पे मिलेंगे, दूसरी बार 2000 पे, तीसरी बार 3000 पे, चौथी बार 4000 पे, पांचवी बार 5000 पे। अब बेसिकली दौड़ कितने की है, 1800 मीटर की। अब देखो ये 250 मीटर में कितना दौड़ता है भाई, 800 दौड़ने के लिए 250 सेकंड लेता है, तो 18000 दौड़ने के लिए कितना लेगा, कितना आ जाएगा भाई ये, 2 से 2 काटो, 8 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 4500 आएगा ना यहाँ से, 4500 सेकंड। मतलब एक कितने सेकंड तक दौड़ रहा है,
सॉरी बी 4500 सेकंड तक तो पूरा ही दौड़ रहा है वो, तो 4000 सेकंड में लास्ट बार मिलेंगे वो। फिर जब वो 5000 पे जाएगा तब तक तो ये तो खत्म हो गई इसकी दौड़ ही। समझ गए क्या? समझ गए ना? ये वाला देखो भाई 200 सेकंड में एक राउंड पूरा कर रहा है, तो हम बेसिकली जो कम टाइम ले रहा है ना वो वाला ही लेते हैं। क्यों लेते हैं कम टाइम वाला? क्योंकि वही तो जल्दी पहुंचेगा। तो देखो भाई 200 सेकंड में कितनी दौड़ रहा है? 800। 800 दौड़ने में कितना टाइम ले रहा है? 200। हमारी पूरी रेस कितने की है? अभी मैंने यहाँ पे 200 की जगह 250 किया था, तो आपने उस पे 4500 पे हाँ क्यों किया? मैंने अभी यहाँ पे 200 सेकंड की जगह 250 सेकंड लिखा था, मेरे को तो याद था, मैं तो करके आया हूं, इसलिए मेरे को तो याद था भाई 4500 सेकंड लगते हैं। देखो 200 का इसमें भाग दोगे 4, 4 का मतलब कितना हुआ? देख अर्पित ये क्या है भाई, 800 मीटर का ये पूरा ट्रैक है, 800 मीटर के ट्रैक में 200 सेकंड लगते हैं, तो टोटल हमें 18000 मीटर डिस्टेंस कवर करनी है। कितनी? 18000 मीटर, क्योंकि दौड़ कितने की है? 18 किलोमीटर की, तो 18000 मीटर होगी, तो 18000 मीटर तय करने में कितना टाइम लेगा? 4500 सेकंड। 4500 सेकंड के बाद इसकी रेस खत्म। तो ये पहली बार 1000 सेकंड पे, फिर 2000 सेकंड पे, फिर 3000 पे, फिर 4000 पे, फिर 5000 पे, लेकिन 5000 तक जाएंगे नहीं क्योंकि हमारी दौड़ तो यहीं खत्म हो गई। तो ये लास्ट बार कितनी सेकंड पे मिलेंगे? 4000 सेकंड पे। और ये भी आपको निकालने का वैसे जरूरत है नहीं, क्योंकि जो भी मल्टीपल होगा 1000 का होगा भाई, 1000 2000 3000 तो आपको पता ही है कि ये 4000, ऐसे भी कर सकते हो आप। समझ गए? ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है। राम एंड श्याम आर रेसिंग अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक, द स्पीड ऑफ राम इज थ्राइस द स्पीड ऑफ श्याम, द लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 1440 मीटर। आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली Ram meets Shyam for the first time at the end of the 8th minute. If Ram and Shyam start the race again from the same starting point simultaneously, then the time taken by Shyam to finish the race each. बताओ भाई क्या पूछा है हमसे? श्याम के द्वारा एक राउंड पूरा करने में लिया गया समय, वही पूछा है। दो आदमी आपके पास, राम और स्पीड का रेशियो क्या है? राम की गति श्याम की गति की 3 गुना है, राम की गति श्याम की गति की 3। समझ गए क्या? राम की गति श्याम की गति 3 गुना है। एक बिंदु से एक साथ दौड़ शुरू करने के बाद राम 8वें मिनट के अंत में पहली बार श्याम से मिलता है। हमसे बोला गया है क्या सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन? नहीं। तो कौन सी डायरेक्शन में दौड़ेंगे? क्यों दौड़ेंगे सेम डायरेक्शन में? क्योंकि रेस हमेशा सेम डायरेक्शन में दौड़ी जाती है। अब देखो जब सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो मीटिंग पॉइंट कितने हैं? 2 मीटिंग पॉइंट है। हमसे जब ये राम 8वें मिनट के अंत में पहली बार श्याम से मिलता है, हमें ये थोड़ा दिया गया है कि कब कहां पे मिल रहा है, पहली बार मिल रहा है, तो पहली बार मिल रहा है तो क्या होगा? पहली बार मिलने में ये 1.5 चक्कर लगा चुका होगा। और ये समझ गए क्या भाई? ये 2 का मतलब क्या है? 2 मीटिंग पॉइंट होंगे, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक कहीं बीच का पॉइंट होगा। बीच के पॉइंट पे मिलेंगे, देखो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे तब तक तो ये 3 चक्कर लगा लेगा, ये 1 चक्कर लगा लेगा। अगर बीच के किसी पॉइंट पे मिलेंगे तो ये 1.5 चक्कर लगाएगा और ये 0.5 चक्कर लगाएगा। अब देखो कब मिल रहे हैं? 8वें मिनट में। हमसे क्या पूछा गया है? श्याम द्वारा दौड़ पूरी करने में लिया गया समय। श्याम 0.5 दौड़ने में कितना टाइम ले रहा है? क्योंकि दोनों जब मिल रहे हैं तो 8 मिनट में मिल रहे हैं, 8 मिनट में मिल रहे हैं मतलब 8 मिनट में ये बंदा 1.5 चक्कर पूरा कर चुका है और ये 0.5। जब आधा चक्कर में 8 मिनट ले रहा है तो पूरे चक्कर में 16 मिनट। खत्म हो गया क्या? हो गया। अब एक बात बताओ, आपसे पूछ ले इसमें, क्या पूछ ले? डिस्टेंस कि जब वो पांचवी बार मिलेंगे तो कितनी डिस्टेंस कवर की, वो तो निकाल ही लोगे आप डिस्टेंस का इसी रेशियो से। भाई इसी रेशियो से आप कुछ भी निकाल सकते हो ना। ठीक है
अगर मान लो हम इसको ऐसे नहीं करते तो फिर कैसे करते? बेसिक से भी ज्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही मिल जाएगा। देखो, हाँ देखो भाई, इनकी स्पीड का रेशियो क्या है? राम और श्याम, ये 3x मान लेता हूं मैं और ये x मान लेता हूं। ट्रैक कितने का है? 1440/2x बराबर आपका कितना आ रहा है? 8 मिनट। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आता है क्या आ जाएगा? राम की स्पीड आ जाएगी, श्याम की स्पीड आ जाएगी। और मैं अगर ट्रैक में 1440 में x इंटू यहाँ पे जो भी निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा? ये 16 आएगा। x की वैल्यू देखो, 8 दूना 16, 90 आएगा ना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो जब मैं इसमें 90 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 16 मिनट। ऐसे भी इजी पड़ रहा है, लेकिन आपको वो वाला तरीका आता तो भी इजी है, ये वाला तरीका आता तो भी। समझ गए? 27 देखो क्या बोला गया है। एक वर्ताकार मैदान के चारों ओर ए 1 घंटे में 1 चक्कर लगाता है, जबकि बी 6 चक्कर प्रति घंटे की दर से दौड़ता है। वे सुबह 10:30 बजे एक ही दिशा में एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। पहली बार एक दूसरे को कब पार करेंगे? बताओ भाई। देखो, जब घंटे आते हैं तो हम क्या कर लेते हैं? 1 चक्कर कितने किलोमीटर का? 1 किलोमीटर का। मतलब जो आपका सर्कल है, इस सर्कल की लेंथ कितनी है? 1 किलोमीटर। तो ए की स्पीड कितनी हो गई भाई? 1 किलोमीटर पर आवर। बी की स्पीड कितनी हो गई? 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, अपोजिट डायरेक्शन में सॉरी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 5। डिस्टेंस कितनी है? 1। 1/5 का मतलब कितना हुआ? 12 मिनट। भाई ये सारा हमने उसमें लिया ना, किलोमीटर पर घंटे में। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 मिनट में मिल रहे हैं। 7:30 बजे पहली बार स्टार्ट किया, 7:42 पे मिल जाएंगे। समझ गए क्या? ठीक है भाई साहब, ये वाला देखो। सेम क्वेश्चन है। 5 चक्कर प्रति घंटे की दर से लगाता है, जबकि नेहा उसी वर्ताकार मैदान के 10 चक्कर प्रति 3 घंटे में लगाती है। 10 चक्कर नहीं, इसको हिंदी के अकॉर्डिंग करो। 5 राउंड पर आवर वाइल नेहा मैक, हाँ नहीं नहीं नहीं, वाइल नेहा 10 राउंड इन 3 आवर। ठीक है, मतलब क्या है कि मलय एक वर्ताकार मैदान के 5 चक्कर प्रति घंटे की दर से लगाता है। तो मलय की स्पीड कितनी हो गई? और क्यों ही 5 किलोमीटर पर घंटा? क्योंकि जो आपका सर्कल है वो कितने किलोमीटर का है? एक। और जो आपकी नेहा है, नेहा 10 चक्कर लगाती है 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने चक्कर लगाएगी? 10 बटे, तो ये इसकी स्पीड आ गई। ठीक है, अब तो आप कुछ भी निकाल ही लोगे भाई। दोनों सेम, अच्छा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या कर दोगे? प्लस। तो 1/5 प्लस 10/3, ये इनका पहली बार मीटिंग टाइम आ जाएगा। समझ गए क्या? अब हमसे चाहे 5वीं बार मीटिंग टाइम पूछ ले, 6ठी बार मीटिंग टाइम पूछ ले, कितना भी पूछ ले। जैसे ये वाला था, पहला मीटिंग टाइम कितना था? 12 मिनट। 5वां मीटिंग टाइम कितना होगा? 60 मिनट। भाई 12, 24, 36, 48, 60। समझ गए? ये वाला, हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। पहली बार मिलते हैं और उसके बाद में अपनी क्या कर लेते हैं? स्पीड एक्सचेंज कर लेते हैं। यही है क्वेश्चन। अब देखो इसको समझो। ये आपका एक सर्कुलर ट्रैक है। सर्कुलर ट्रैक पर पी और क्यू है। पी और क्यू यहां पे मिले मान लो। एक की स्पीड कितनी है? 10। एक की स्पीड कितनी है? 6। मान लो 16 मीटर लंबा ट्रैक है, 500 मीटर भूल जाओ। कितना ट्रैक है? 16 मीटर लंबा। तो पी ने यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर की? 6। और क्यू ने यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर की? ठीक है भाई, पी की स्पीड कितनी है? 6। क्यू की स्पीड कितनी है? 10। ये मिले, मिलने के बाद स्पीड क्या कर ली?
एक्सचेंज, एक्सचेंज करी तो पी की कितनी हो गई 10, क्यू की कितनी हो गई 6। अब देखो पी को, भाई पी इधर से आ गया यहाँ पे कितनी डिस्टेंस कवर करके 6, अब इधर की डिस्टेंस कितनी है 10 और पी की स्पीड भी कितनी हो गई 10, तो पी यहाँ पे पहुंच जाएगा 1 सेकंड में। इसी तरीके से क्यू की स्पीड कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकंड और ये डिस्टेंस भी कितनी है 6, तो क्यू वापस पहुंच जाएगा यहाँ पे भी 1 सेकंड पे। तो जब ये डिस्टेंस एक दूसरे की स्पीड एक्सचेंज कर लेते हैं ना तो सर्कुलर ट्रैक पे वो हमेशा सेम पॉइंट सेम उस पे पहुंचेंगे, सेम टाइम में पहुंचेंगे। समझ गए क्यों पहुंचेंगे सेम टाइम में? समझ गए? ठीक है। ये क्या है? 5 राउंड प्रति घंटे, 2 राउंड प्रति घंटे गति से चलते हैं। एक ही दिन में सुबह 10:30 बजे से पहले एक दूसरे को कितनी बार पार करेंगे? वही क्वेश्चन है, निकाल लोगे तो इजी है। हाँ 10 पॉइंट समथिंग मतलब 10 राउंड हो जाएंगे। 11वां तो होगा ही नहीं पूरा, तो 10 राउंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे। अभी देखो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इन 30 क्वेश्चंस में हमने जितनी भी पॉसिबल हो सकता था ना वो सारा हमने कवर कर लिया। अब यहाँ से पता है क्या है जो चेंज है वो क्या है? आपसे एग्जामिनर इन्हीं भाई कंसेप्ट तो आपके सेम ही रहेंगे, वो कुछ भी थोड़ा सा चेंज कर देगा। थोड़ा सा चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो आपको हम अभी हमने कहीं पढ़ा है टाइम निकालना, तो उसको चेंज करके क्या कर देगा ज्यादा ज्यादा आपसे स्पीड निकलवा लेगा, डिस्टेंस निकलवा लेगा, बस कंसेप्ट यही रहेंगे। कंसेप्ट तो भाई किसी भी वाइड रेंज का क्वेश्चन पूछ ले कंसेप्ट सेम रहेंगे, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा सकता है। अगर आपने 30 क्वेश्चन 5-10 बार कर लिए ना तो आपका रेस का क्वेश्चन, सर्कुलर रेस का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, मैं 100% कह सकता हूँ। ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये अभी जो मैंने ये अभी एग्जाम में है 23-24 में, ये अभी ऐड किए। मेरी रेस की मेंस की पीडीएफ थी 2018 मेंस के टाइम पे, वो सारे क्वेश्चंस वही हैं इसमें जो मैंने उस टाइम पे मैं खुद से बनाई हुई थी हैंड रिटन नोट्स की। सारे क्वेश्चन वही है, आज तक कोई कंसेप्ट ही चेंज नहीं हुआ, सारे उसी कंसेप्ट पे, और मेरे को कभी इनमें दिक्कत भी नहीं हुई। क्योंकि भाई आपके जब कंसेप्ट अच्छे हैं, एक बार पता है कि ये कंसेप्ट है, जैसे विराट कोहली है, ऐसे जब रेंज चेंज करना है तो अलग तरीके से खेलना है, जब स्टार्टिंग में खेलना है तो अलग तरीके से खेलना है, तो वो है। आपको अगर पता है कि कहाँ पे कौन सी चीजें यूज करनी है, और मैथ्स में मैन क्या है, आप क्वेश्चन पढ़ के आगे की चीजें वो कर सको कि अच्छा आगे ऐसे पूछा गया तो मैं उसको अभी से उस तरीके से करना स्टार्ट करूं जिस तरीके से आगे पूछा गया है और मेरे को इजी हो जाए। अब आपके मॉक के स्कोर बता दो, इसकी कहानी तो खत्म हो गई।